मैं चीफ जस्टिस साहब तो ये तासर बन गया है कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन है, झंडा लगा लेना चाहिए सफेद इमारत पे तहरीक इंसाफ का, इसी की कसर रह गई है। किसी ने नहीं कहा कि इस केस को देखा जाए। तोशा खाना का केस 6 महीने से ड्रैग हो रहा है, उस केस में अब स्टे ऑर्डर मिल गया है। ये इमरान न्याजी ने सारी उम्र स्टे ऑर्डर्स पे गुजारी है, और ये जो ड्रामेबाजी है कि बीबी की हिदायत थी, और इस मुल्क में हमने बड़े दुख सहे हैं, हमने लाशें भी उठाई हैं, हमने जिला वतनियां भी सही हैं, हमने काल कोठरियां भी देखी हैं, हमने घरों पे रेड भी देखे हैं, चार दीवारी के तकद्दस को पामाल भी होते देखा है। मगर मुल्क दुश्मनी में जो इनके साथ सलूक हुआ, अब इनका रोना नहीं बनता। ये जो आग लगाई गई है, ये पाकिस्तान की सलामती को आग लगाई गई है, ये पाकिस्तान के तकद्दुस को आग लगाई गई है। ये गंदा आदमी है, चोर है, डाकू है। कल इसने बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो बेगैरत वो होता है जो अपनी बच्ची को ओन ना करे, बेगैरत वो होता है जो इद्दत में निकाह करे, बेगैरत वो होता है जो अरबों रुपए खा जाए और पूरी कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करके कौमी सलामती के इदारों पर अटैक कर दे। बेगैरत वो होता है इमरान खान साहब। क्योंकि आपने पूरी जिंदगी बेगैरती में गुजारी, इसलिए शायद आप इतने इम्यून हो गए कि आपको बाकी लोग बेगैरत नजर आते हैं। हकीकत ऐसे नहीं है। इन डाकों का, इन चोरियों का जवाब कभी ना कभी तो देना होगा ना। और जो लोग इन घिनौने जराइम में मुलव्विस हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो खातून है या मर्द हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात भुगतने होंगे। यह नहीं होगा कि जिना हाउस को आग लगाएं और घर चले जाएं, या बिलों में छुपे हुए हैं, इनको धुआं दे के बाहर निकालेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। पाकिस्तान की सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान के तकद्दुस को बहाल करेंगे, और इनके सारे लोग आइडेंटिफाइबल है। नादरा ने 80% लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर ली है। और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके पास अगर इतला है तो आपको 2 लाख रुपया नाम फी कस, एक बंदे की शनाख्त पर 2 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी। इनकी शनाख्त करें, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, और इसमें किसी को शक व शुबा ना रहे कि इमरान न्याजी ने 190 मिलियन पाउंड के डाके में पर्दा डालने के लिए कौमी सलामती के इदारों को दाव पे लगाया, और ये कटहरे में होगा, इससे जवाब तलबी की जाएगी। और मैं चीफ जस्टिस साहब को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज सर शर्म से झुक गया है कि आपने एक मुलजिम को कटहरे में खड़ा होकर कहा है कि आपको देख के अच्छा लगा। आप इससे आगे अब यही करें कि अपना रोब भी उसको पहना दें और अपनी कुर्सी भी उसको पेश कर दें। आपके लिए अब करने को कुछ नहीं रह गया। महबूब ने आपको बुला के दीदार फरमा के कहा गुड टू सी यू, आपको देख के अच्छा लगा, आपने अरबों का डाका डाला है, क्या खूबसूरत चेहरा है आपका। क्या इतना ही काफी है कि आपके महबूब ने आपकी शक्ल देखकर यह नहीं पूछा कि वो 190 मिलियन पाउंड का क्या मामला है, फरमा दीजिए। शुक्र है कि उन्होंने आपको अपनी कुर्सी पे नहीं बिठा दिया, वरना तासुर तो यह भी था कि कोई पता नहीं आपको ऊपर बुला लेते और बाकी पूरी कौम को कटहरे में खड़ा कर देते कि बाकी सब चोर हैं, ये साफ आदमी है। जिस शख्स ने, क्योंकि इस मुल्क में ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने सारे मामला चलाए हैं, तो इसको कोई नहीं पूछेगा। वो ना सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, एहतसाब अदालत को वैसे ही आपने अंडर प्रेशर कर दिया, उनकी कार्रवाई अब क्या चलेगी आगे। जिन्होंने इतनी मुश्किल से मुलजिम कटहरे में लाके 8 दिन का जिस्मानी रिमांड तहकीकाती इदारे को दिया, जिसके कॉल ऑफ नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया गया, जिसमें पेश होना तो दूर की बात है, तहरीरी तौर पे कोई जवाब नहीं जमा कराया गया। तो ये क्या बकौल इमरान खान साहब के आपके बाप का पैसा था? ये किसका पैसा था जो आपने बेदर्दी के साथ लूटा, उस प्रॉपर्टी टाइकून को भी दिया और खुद भी 458 कनाल जमीन उससे तोहफे में ले ली। आपने ये जो डाका डाला है, क्या इसका जवाब है आपके पास? और आपने दस्तखत ना किए होते तो हम मान लेते कि ये जुल्फी बुखारी और बाबर अवान ने किया है, मगर आपके और आपकी अहलिया मोहतरमा के दस्तखत मौजूद हैं,
आपने इतराफ किया है कि काबीना में भी आप इसको लेके आए, तो ये जवाब आपको देना होगा। इस पे आपको छूट नहीं मिल सकती कि आप 60 अरब रुपए की रियायत भी दें, 7 अरब रुपए की जमीन भी लें और आपको पूछे कोई ना। ऐसा कतन नहीं होगा। और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि ये जो तमाशा चल रहा है कि हमारे लोग नहीं थे जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया। एक तो वो कायदे आजम की रेजिडेंस थी, ये भी शर्म ना आई कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की मलकियत रही है, कोई शर्म खा जाते। फिर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैंने जब वो शहीद की पोती की कल फुटेज देखी, आप सब ने देखी होगी, कि वो अपने दादा की तस्वीर को साथ लगा के धाड़े मार के रो रही है कि उसके दादा ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, जामे शहादत नोश किया और उनकी तस्वीर की बेहुरमती की गई। ये कैसे लोग हैं? जंगलों में भी कोई दस्तूर और कानून होता है, जानवर भी एक दूसरे के साथ ये सलूक नहीं करते जो मुट्ठी भर शरपसंद दहशतगर्दों ने किया। और खान साहब इनको डायरेक्शंस दे के गए थे। इनके जो डोरे हैं वो जमान पार्क से बुशरा बीबी हिला रही थी और अब कोई मजलूम बन रहा है, कोई कह रहा है जी गलती हो गई। इन मुट्ठी भर लोगों से निमटना कोई मुश्किल काम नहीं था। इंडिया में मेजर गौरव आर्या ने खुशी मनाई। इंडियन टीवी चैनल्स ने कहा कि पाकिस्तान में आज वो हो गया कि हमारे बरसों के ख्वाब पूरे हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान पाकिस्तान में मजीद मजबूत हो, हमारे अज़ाइम को पूरा करे। ये मुट्ठी भर जो शरपसंद अनासिर थे, अब इनको लाहौर हाईकोर्ट छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अली अफजल सईद जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद हैं, वो एक ऑडियो सामने आ गई है कि फैसलाबाद के ISI के दफ्तर पे उन्होंने हमला करवाया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में छुप के पनाह ली और पनाह लेने के साथ साथ बेशर्मी और ढिठाई के साथ वकला की एक मुकद्दस बार का सहारा लेके अपने जराइम छुपाने की कोशिश की। बार कभी भी ऐसे किसी कदम की हिमायत नहीं कर सकती। अब वो रिटें हो रही हैं कि जी वो इन पे MPO लगा है, नक्शे अमन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इनको छोड़ा जाए। भाई क्यों छोड़ा जाए? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।